नमस्कार सभी को, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल में। ठीक है, हमारे चैनल का नाम है स्पेशल स्टडी ऑफ लर्निंग, जैसा कि आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर शो ही हो रहा है। सभी बच्चे बताएंगे कि सभी को मेरी ऑडियो और वीडियो क्लियर है। तो हम आज का सेशन फिर शुरू करते हैं। सभी को ऑडियो और वीडियो क्लियर है तो हम आज का सेशन शुरू करेंगे। बताइए जल्दी से। आवाज़ बिल्कुल क्लियर आ रही है, डिस्प्ले बिल्कुल क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? अच्छा देखिए, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो क्या करिए, चैनल को पहले सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कंप्यूटर के सभी क्वेश्चनों की तैयारी करवाई जाती है। चाहे आप किसी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप कंप्यूटर का कोई कोर्स कर रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पर फुल डिटेल और फुल जो टॉपिक जो है वो ईजी कंसेप्ट में आपको यहाँ पर समझाया जाता है। तो इसलिए आपको क्या करना है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। ठीक है, चलिए हम आज की जो है क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। और आज जो हम क्लियर करने वाले हैं, एक सेकंड रुकेंगे, ये तो फिर से वही स्लाइड लग गई है। एक सेकंड रुकेंगे सभी, है ना, क्योंकि ये तो हम अभी पिछली क्लास में कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम इसका पार्ट 2 जो है वो डिस्कस करेंगे। रुकेंगे सभी, 1 मिनट में इसको चेंज कर देता हूँ स्लाइड को। चलिए, ये देखिए, हम इनपुट डिवाइस का क्या है आज पार्ट 2 जो है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है, क्योंकि हमने पिछली क्लास में पार्ट 1 जो है वो कंप्लीट कर लिया था। उसके कुछ जो कंपोनेंट रह गए थे उनको इस क्लास में हम आज जो है वो कवर करेंगे। तो चलिए हम स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखिए, जो रह गया था उनमें एक है माइक्रोफोन। ठीक है, माइक्रोफोन के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो देखिए, माइक्रोफोन को हम माइक भी बोलते हैं। ठीक है, और इसका जो काम होता है वो होता है कि जैसे आपको क्या करना है, आपको अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना है। ठीक है, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं, बढ़िया क्वालिटी में आपको अपनी आवाज़ को रिकॉर्ड करना है। तो आप क्या करेंगे, अपने सिस्टम से अपने माइक को कनेक्ट करेंगे, देन उसमें जो भी आपको रिकॉर्ड करना है वो आप रिकॉर्ड करेंगे। इससे क्या होता है, आपकी आवाज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर जो है वो आपकी रिकॉर्ड होती है, नॉइस इसमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड नहीं होता है। ठीक है, ये सब काम किसका होता है, माइक्रोफोन का। ये मैं छोटे वाले माइक की बात कर रहा हूँ, जैसे कि आप कोई वीडियो को रिकॉर्ड करते हैं तब वो छोटा माइक आप यूज़ करते हैं। अगर हम बड़े माइक की बात करें तो उसका काम क्या होता है कि जैसे आप कहीं लेक्चर दे रहे हैं, आप कहीं प्रेजेंटेशन को शो कर रहे हैं, तो आप क्या करेंगे, एक माइक की हेल्प से उसमें जो भी आप बोलेंगे वो आपको आपके इनपुट डिवाइस जो कि आपका माइक्रोफोन है, आप उसमें बोल रहे हैं तो वो एक आउटपुट डिवाइस के ज़रिए वो सभी को सुनाई देगा। ये सब काम क्या है, जो आपका स्पीकर है वो आउटपुट डिवाइस है, उससे आउटपुट निकलेगी। आपने पहले इनपुट दिया माइक्रोफोन में, माइक्रोफोन से आउटपुट कहाँ जा रही है, आपके स्पीकर में। ठीक है, तो स्पीकर से आउटपुट निकल के जो है वो सभी को शो होगी। तो क्या माइक्रोफोन क्या है, हमारा एक इनपुट डिवाइस है। इसको हम माइक के रूप में भी जानते हैं। माइक्रोफोन एक हार्डवेयर पेरिफेरल और इनपुट डिवाइस है। पेरिफेरल का मतलब ये होता है कि जहाँ पर एक इनपुट और आउटपुट डिवाइस जो है वो कंप्यूटर या फिर डिवाइसेस जो कनेक्ट रहते हैं, इनपुट और आउटपुट जो डिवाइसेस हैं वो कनेक्ट रहते हैं, उनको बोलते हैं हम पेरिफेरल डिवाइसेस। यहाँ पर ये ज़रूरी हो जाता है इसको समझना। अगर क्वेश्चन आता है कि पेरिफेरल डिवाइसेस कौन से होते हैं, तो जहाँ पर इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस कनेक्ट होते हैं जिस कंप्यूटर से, उसका हम बोलते हैं पेरिफेरल। ठीक है, इसका मूल रूप से 1877 में इमले बर्लिनर, एक सेकंड रुकेंगे ज़रा, यहाँ पर इनका नाम नहीं होना चाहिए था। माइक्रोफोन का आविष्कार इन्होंने नहीं किया था। एक सेकंड, चलिए, हाँ यही है, यही है। मैं सोच रहा था कि आ, ये नहीं है, लेकिन हाँ यही है, इमिले बर्लिनर इनका नाम है, इमिले बर्लिनर। ठीक है, इन्होंने इसका जो है आविष्कार किया था माइक्रोफोन का। माइक्रोफोन कंप्यूटर उपयोगकर्ताओं को अपने कंप्यूटर में ऑडियो को इनपुट करने की अनुमति देता है। कंप्यूटर में क्या करता है, अपनी ऑडियो को इनपुट करने की परमिशन जो है वो आपका कंप्यूटर देता है। माइक्रोफोन का काम क्या होता है, ध्वनि की जो तरंगे होती हैं, आवाज़ जो ध्वनि समझते हैं ना आप, ध्वनि की तरंगे जो हैं उसको विद्युत तरंगों में बदलने या ऑडियो को कंप्यूटर में इनपुट करने का उपयोग जो है, करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। जैसे कि आप कोई वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, मान लीजिए
माइक्रोफोन को आप क्या करेंगे, अपने सिस्टम से कनेक्ट करेंगे और फिर आप जो उसमें बोलेंगे वो आपका रिकॉर्ड होता रहेगा। ठीक है, ये सब काम होता है माइक्रोफोन का। चलिए इसको देखते हैं। ये देखिए माइक्रोफोन कुछ आपका इस तरीके से देखने को मिलता है। अब आप यहाँ से कुछ बोलेंगे तो यहाँ से थोड़ी ना कुछ आपको जो है सुनने को मिलेगा। ये जो यहाँ से आप इनपुट देंगे तो वो कहीं ना कहीं एक स्पीकर से उसकी आउटपुट जो है वो निकल कर आएगी। ठीक है, कहीं ना कहीं उसकी आउटपुट से जो है स्पीकर से जो है वो इसकी आउटपुट निकलेगी। यहाँ से आप इनपुट देंगे और स्पीकर से आपकी आउटपुट जो है वो निकल कर आएगी। इतना कंसेप्ट क्लियर हो गया? उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आ रहा होगा। बायोमेट्रिक्स के बारे में अगर हम बात करें, ये भी एक इनपुट डिवाइस है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर क्या होता है कि जैसे कि इसका यूज़ कहाँ पर होता है, जैसे बड़े बड़े कोई गवर्नमेंट ऑफिस हो गए, वहाँ पर अगर आपको अटेंडेंस सभी की लगानी है, ठीक है, कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, तो उसके लिए आपने एक जगह पर इसको बायोमेट्रिक मशीन को लगा दिया और यहाँ पर सभी जो एम्प्लॉय वहाँ पर काम करते हैं उनके या तो फिंगरप्रिंट का मैप लिया जाता है इसमें, या इनके चेहरे की पहचान ली जाती है, या फिर जो इनकी आंखें होती हैं, आंखों का जो रेटिना होता है उसको स्कैन करा जाता है, उसको इसमें ऐड करा जाता है, ताकि जब ये बाद में एंटर हो ऑफिस में या फिर अपनी अटेंडेंस को ये कंटिन्यू करें तो इन सभी चीज़ों को यहाँ पर ये स्कैन करेगा, फिर इसको परमिशन देता है कि फिर मतलब या तो इनकी अटेंडेंस लग जाएगी या फिर और जिस काम के लिए इसको यूज़ किया जा रहा है वो आसानी से हो पाता है। समझने की कोशिश करेंगे इसे। बायोमेट्रिक से किसी भी व्यक्ति का जैविक माप किया जाता है। जैविक माप किया जाता है फिजिकल विशेषताएं की माप जिनका उपयोग व्यक्तियों की पहचान के लिए किया जाता है। व्यक्तियों की पहचान के लिए किसका उपयोग किया जाता है? बायोमेट्रिक मशीन का जो यूज़ किया जाता है। उदाहरण के लिए बायोमेट्रिक तकनीक की मदद से फिंगरप्रिंट की मैपिंग, चेहरे की पहचान और रेटिना स्कैन किया जाता है। ठीक है, बायोमेट्रिक्स से मानव विशेषताओं से संबंधित शरीर के माप और कैलकुलेशन जो है वो किया जाता है। बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण का कंप्यूटर साइज में पहचान और एक्सेस कंट्रोल के रूप में इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। इसका उन समूह में व्यक्तियों की पहचान के लिए इसका उपयोग किया जाता है जो निगरानी में रहते हैं। कई व्यक्तिगत और एंटरप्राइज सुरक्षा प्रणालियों के लिए बायोमेट्रिक एक उन्नत लेयर के रूप में बढ़ रहे हैं। ये भी आपको ध्यान रखना है। ओवरऑल मैंने आपको बता दिया कि इसका यूज़ कहाँ किया जाता है। या तो आपका कोई अटेंडेंस को रिकॉर्ड करने के लिए इसका काम किया जाता है, या किसी और चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए। लेकिन ओवरऑल अगर हम इसको समझें ना तो इसका जो यूज़ होता है वो बड़े बड़े जो गवर्नमेंट ऑफिसेज होते हैं, ठीक है, वहाँ पर इनका जो है वो यूज़ होता है। या कोई ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पर जो है वो बहुत सारे एम्प्लॉय काम करते हैं, उनके अटेंडेंस लगाना भी एक बहुत ज़रूरी काम है। तो इसलिए इस मशीन का यूज़ करके जो है वो इसको रिकॉर्ड किया जा सकता है। क्योंकि इसमें क्या किया जाता है कि जो आपके फिंगरप्रिंट होते हैं, आपके एक थंब का क्या करेंगे, एक मैप ले लेंगे, फिर देन जब भी आप उस ऑर्गेनाइजेशन में आएंगे तो आपको क्या करना है, अपने अंगूठे को उस मशीन पर लगाना है। वो आपके अंगूठे को स्कैन करेगा और आपके अटेंडेंस को ऑटोमेटिक ही रजिस्टर कर देगा। ये सब काम होता है। बाकी का ये खिचड़ी जो है ये आपको सिर्फ समझने के लिए है। आगे है, ये दो टर्मों से मिलकर बना है, बायो और मैट्रिक्स। जहां बायो का मतलब होता है जीवन और मैट्रिक्स का मतलब होता है माप को दर्शाना। सुरक्षा उद्देश्यों के लिए बायोमेट्रिक्स का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है क्योंकि यह किसी व्यक्ति की पहचान के लिए उच्च स्तर की सटीकता प्रदान करता है। उच्च स्तर की सटीकता यानी कि हाई लेवल की एक्यूरेसी, ठीक है, ये आपको प्रोवाइड करवाता है। कौन? बायोमेट्रिक्स। इसका एक इमेज देखेंगे फिर समझेंगे। देखिए ये है, यहाँ से आपका जो थंब है या अंगूठा है, आप वो ये मशीन जो है आप स्कैन करेगी। इसमें पहले एक बार इसको रजिस्टर किया जाता है या ऐड करा जाता है, देन उसके बाद में क्या करती है, स्कैन करती है। फिर उसके बाद में ऑटोमेटिक जब ये स्कैन हो जाएगी तो स्कैन के बाद में अगर ये बिल्कुल क्या करेगी कि मैच करने की कोशिश करेगी। जैसे आपने पहले यहाँ पर थंब लगाया होगा, अगर ये मैच हो जाता है तो फिर आपकी ऑटोमेटिक ही क्या होगी, जो आपकी अटेंडेंस है वो लग जाएगी। ठीक है, चलिए, उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा। आगे की बात कर रहे हैं कार्ड रीडर। कार्ड रीडर देखिए यहाँ पर जैसे कि आपका कोई मेमोरी कार्ड हो गया, ठीक है, और कोई आपका कैमरे का कोई कार्ड हो गया, तो उन सभी चीज़ों को
जैसे कि मान लीजिए आपके सिस्टम में जगह नहीं है कहीं भी कुछ लगाने के लिए, ठीक है, इतनी सारी चीज़ों को इनपुट करने के लिए आपके पास में कोई जगह नहीं है, तो आप क्या करेंगे, कोई एक्स्ट्रा कार्ड रीडर लेके आएंगे, अपने सिस्टम से कनेक्ट करेंगे, देन उस कार्ड रीडर डिवाइस में क्या करेंगे, वो सभी चीज़ों को लगाकर उसको यूज़ कर पाएंगे। ये सब इसमें कहने का मतलब। बाकी क्या लिखा है इसको आप पढ़ते हैं। एक डेटा इनपुट डिवाइस है जो कार्ड के आकार के स्टोरेज माध्यम से डेटा को पढ़ता है। इससे पहले पंच कार्ड रीडर उपलब्ध थे। जब तक कार्ड रीडर नहीं आया था, ठीक है, जब कार्ड रीडर नहीं था तो उससे पहले जो इंटरनली उसमें कंप्यूटर में हम यूज़ करते थे वो था हमारा पंच कार्ड, ठीक है। पंच कार्ड रीडर का हम जो है पहले यूज़ करते थे, वो पहले उपलब्ध था, अब इसका जो है ट्रेंड चला गया है। अब क्या चल रहा है ज़्यादा, कार्ड रीडर, जो कंप्यूटर सिस्टम के लिए सूचना और कार्यक्रमों को स्टोर करने के लिए कंप्यूटर उद्योग के पहले के कई दशकों के दौरान उपयोग किए गए पेपर या कार्डबोर्ड पंच कार्ड को पढ़ते थे। जो आज के आधुनिक कार्ड हैं या कार्ड रीडर हैं वो इलेक्ट्रॉनिक वाले उपकरण होते हैं जो बारकोड, चुंबकीय स्ट्रिप, कंप्यूटर चिप या अन्य किसी अन्य स्टोरेज माध्यम के साथ एम्बेडेड प्लास्टिक कार्ड को पढ़ सकते हैं। देखेंगे, ये देखिए यहाँ पर क्या है, ये कैमरे का कोई मेमोरी कार्ड है, ठीक है, ये इसमें इनपुट करा गया है, और ये जो ओवरऑल आपको दिखाई दे रहा है ये ही है आपका कार्ड रीडर डिवाइस, ठीक है, इस तरीके का होता है। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा है। जॉयस्टिक, ये भी क्या है, ये भी हमारी एक इनपुट डिवाइस है, और इसको हम कहाँ यूज़ करते हैं, जैसे आप कोई गेम खेलना चाह रहे हैं, ठीक है, वीडियो गेम आप अपने सिस्टम में खेल रहे हैं तो वहाँ पर इसका यूज़ करा जाता है। आगे फिर और इसका कहाँ यूज़ करा जाता है, जैसे आप देखेंगे बड़ी बड़ी क्रेनें होती हैं, ठीक है, ट्रक होते हैं, उन सभी चीज़ों में क्या है इसका यूज़ करा जाता है। अब आप देखेंगे कि आजकल ऐसे कैमरे आ रहे हैं जो कि ऑटोमेटिक रोटेट होते हैं, ठीक है, अपनी रोटेशन को चेंज करते रहते हैं, कभी लेफ़्ट साइड में, कभी राइट, कभी अप एंड डाउन, इस तरह से चलते हैं ना वो। तो ये सब किसकी वजह से हो पाता है, ये सब जॉयस्टिक की हेल्प से हो पाता है। इसको पढ़ते हैं। ये एक इनपुट डिवाइस होता है जो आमतौर पर कंप्यूटर में गेमिंग एप्लीकेशन को कंट्रोल करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। देखिए जैसा मैंने बताया था वैसे ही है, और कभी कभी ग्राफिक एप्लीकेशन में भी इसका उपयोग किया जाता है। जॉयस्टिक को अक्सर वीडियो गेम को कंट्रोल करने के लिए ही यूज़ किया जाता है, और आमतौर पर इसमें एक या अधिक पुश बटन भी होते हैं। देखेंगे ये कुछ इस तरीके का होता है। यह आपका जॉयस्टिक यहाँ पर बोला गया है, ये देखिए ये कुछ इस तरीके का आपको देखने को मिलता है, और यहाँ पर जो एक पुश बटन ये है, और बाकी के पुश बटन जो यहाँ पे, और बाकी के यहाँ पर जो इतने सारे आपको बटन दिखाई दे रहे हैं, ये भी गेम को कंट्रोल करने के लिए ही दिए गए हैं, ठीक है। इस तरीके का आपका जो है जॉयस्टिक आपको देखने को मिलता है। आगे है इसमें कि जिनकी स्थिति को कंप्यूटर द्वारा भी पढ़ा जा सकता है। आधुनिक वीडियो गेम कंसोल पर उपयोग किए जाने वाले जॉयस्टिक आज का एक लोकप्रिय रूपांतरण एनालॉग स्टिक है। आगे देखेंगे जॉयस्टिक का उपयोग क्रेन में, देखिए कहाँ कहाँ, क्रेन में किया जाता है, ट्रक में किया जाता है। आगे बोला है पानी के भीतर मानव रहित वाहन, जैसे कि शिप हो गए, आपके शिप को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, उसको डायरेक्शन दिखाने के लिए हम जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। व्हील चेयर को मैनेज करने के लिए या कंट्रोल करने के लिए हम जॉयस्टिक का यूज़ करते हैं। और जो निगरानी रखने वाले कैमरे होते हैं, ठीक है, इनमें भी किसका यूज़ होता है, जॉयस्टिक का। और अन्य शून्य मोड, रेडियस लॉन मूवर जैसी मशीनों को कंट्रोल करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। मोबाइल फ़ोन जैसे छोटे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के लिए छोटी उंगलियों से ऑपरेट करने के लिए जॉयस्टिक को इनपुट डिवाइस के रूप में अपनाया गया है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। चलिए लाइट पेन की अब हम बात कर रहे हैं। ये भी क्या है, ये एक इनपुट डिवाइस है, ठीक है। लाइट सेंसिटिव कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस होता है जिसे मूल रूप से एक स्टाइल्स के रूप में जाना जाता है, जिसका उपयोग कंप्यूटर टेक्स्ट का चयन करने, चित्र बनाने, कंप्यूटर स्क्रीन या मॉनिटर पर यूज़र इंटरफेस एलिमिनेट के साथ इंटरेक्ट करने के लिए इसका यूज जो है वो किया जाता है। देखेंगे एक बार इसका इमेज, फिर आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये देखेंगे, ये है लाइट पेन, ठीक है, लाइट पेन है, और इसको किस पर यूज़ करा जाता है, आपकी स्क्रीन पर यूज़ करा जाता है। जो भी आपका मॉनिटर है या स्क्रीन है उस पर इसको यूज़ करने का काम जो है वो किया जाता है, इसलिए इसको बोला गया है लाइट सेंसिटिव कंप्यूटर, ठीक है। उसका ये क्या है, एक इनपुट डिवाइस है।
टेक्स्ट को, अगर आपको किसी टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको कोई इमेज बनानी है तब आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आगे है लाइट पेन CRT मॉनिटर के साथ अच्छी तरीके से काम करता है। जो हमारे पहले के मॉनिटर होते थे जो बहुत साइज में बड़े और भारी भी होते थे, उनमें जो है वो लाइट पेन का यूज़ अधिकतर जो है वो किया गया था, क्योंकि इस तरह से CRT मॉनिटर स्क्रीन को क्या करता है, स्कैन करने का काम करता है, जो एक समय में 1 पिक्सल होता है। इसीलिए लाइट पेन CRT मॉनिटर के साथ अच्छी तरह से काम करता है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा कि लाइट पेन क्या होता है। मॉनिटर पर चलने वाला एक डिवाइस है ये, ठीक है। कौन से वाले मॉनिटर पे, जो कि CRT, जिसमें CRT का यूज़ किया गया था, कैथोड रे ट्यूब का जिसमें यूज़ करा गया था, उन मॉनिटर में इसका जो है वो यूज़ करा जाता है। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा होगा। चलिए ये देख लेंगे एक बार कि इस तरीके का कुछ ये आपका लाइट पेन जो है वो होता है। बात कर रहे हैं हम OCR की, ठीक है, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन, ये इसकी फुल फॉर्म है, इसको ध्यान में रखेंगे। इसका ओवरऑल देखिए क्या है इसमें बोलने का मतलब, कि जो आपके जो कैरेक्टर होते हैं, ठीक है, जो आपके कैरेक्टर होते हैं उनको पढ़ने का काम जो है किसका होता है, वो होता है OCR का, ठीक है। इसको कौन कौन यूज़ कर सकता है, जो या तो नेत्रहीन है या फिर दृष्टिबाधित है, यानी कि जो व्यक्ति देख नहीं सकता, वो भी इसका ईजिली जो है वो यूज़ कर सकता है। ये भी क्या है, ये एक पेन के साइज़ का होता है। इसके आगे जो है वो एक लाइट सेंसर लगा होता है इसमें, ठीक है। आप इसको किसी कैरेक्टर पर रखेंगे और उसको आगे तक ड्रैग करते जाएंगे, तो जो भी कैरेक्टर इस पेन के नीचे आएंगे, ठीक है, वो उसको बताता रहेगा, वो आपको शो कर देगा कि ये कैरेक्टर जो हैं यहाँ पर जो है वो आए हैं, उनको पढ़कर बताएगा, पढ़ने का काम जो है वो करता है। तभी तो बोला गया है रीडर। ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन कहते हैं इसको, या ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर। ये एक मशीन एंडेड एनकोडेड टेक्स्ट में टाइप या हस्तलिखित या प्रिंटेड टेक्स्ट की छवियों का इलेक्ट्रॉनिक या डिजिटल रूपांतरण जो है वो करता है, या तो इलेक्ट्रॉनिक या फिर डिजिटल फॉर्म में इसका जो रूपांतरण करता है। रूपांतरण मतलब शो करने का काम जो है वो करता है, दर्शाने का काम। OCR कंप्यूटर के लिए इनपुट डिवाइस होता है। जो OCR होता है वो कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस होता है। इस तकनीक का जो व्यापक रूप से टेक्स्ट टू स्पीच तकनीकों की मदद से टेक्स्ट फॉर्म में उपलब्ध जानकारी को स्पीच में बदलने के लिए, देखिए यहाँ पर बोला गया है कि किसी टेक्स्ट फॉर्म में उपलब्ध जानकारी को, ठीक है, किस में बदलने के लिए, स्पीच में बदलने के लिए भी इसका इस्तेमाल जो है वो करा जाता है। ध्यान रखेंगे सभी। आगे बात कर रहे हैं, जिससे यह देखिए बोला कि जिससे यह नेत्रहीन और बाधित व्यक्तियों के लिए यह सुविधा प्रदान जो है वो करता है। OCR का व्यापक रूप से प्रिंटेड पेपर डेटा रिकॉर्ड, आगे है डेटा रिकॉर्ड से डेटा एंट्री के रूप में इसका उपयोग जो किया जाता है। चाहे पासपोर्ट हो गया, चाहे आपका चालान हो गया, बैंक स्टेटमेंट हो गया, कंप्यूटरीकृत रसीदें हो गई, या फिर बिजनेस कार्ड हो गए, या कोई मेल हो गई, या स्टैटिक डाटा हो गया उसका प्रिंट आउट, या कोई उपयुक्त दस्तावेजीकरण का यह एक सामान्य तरीका है। ओवरऑल देखिए ये जो इसमें इतनी हिस्ट्री लिखी हुई है इसकी, इसमें बस बोलने का मतलब ये है कि जो भी आपका प्रिंटेड या फिर कोई इमेज होती है, यहाँ पर एक इमेज के ज़रिए समझेंगे। देखिए ये है, ये आप देख रहे हैं ना, ये क्या है, हमारा OCR डिवाइस है, ठीक है, जो कि क्या करेगा, जो भी आपके कैरेक्टर यहाँ पर लिखे हैं इन पर आप इसको ड्रैग करेंगे, तो जहाँ पर ये आपका जो डिवाइस जाएगा, ठीक है, इन सभी कैरेक्टर्स को ये पढ़ेगा और देन आपको जो है वो ये पढ़कर बताएगा कि क्या है ये क्या नहीं है, ठीक है। ये देखेंगे आगे इसमें ये सेंसर जैसा लगा होता है, ये इसको स्कैन करने का काम जो है वो करता है, रीड करने का काम करता है। उम्मीद करता हूँ आपको ये समझ आया होगा कि OCR जो है वो क्या होता है, क्या करता है। इसके द्वारा हम क्या क्या कर सकते हैं, पासपोर्ट दस्तावेज़ों, चालान, बैंक स्टेटमेंट, या फिर कंप्यूटरीकृत जो रसीदें होती हैं जिनको हम इनवॉइस बोलते हैं, बिजनेस कार्ड हो गया, कोई मेल हो गया, कोई स्टैटिक डाटा का प्रिंट आउट हो गया, या कोई उपयुक्त दस्तावेज हो गए, कोई और आपकी जो है इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट हो गए, उनको पढ़ने का ये क्या है, एक सामान्य तरीका है। चलिए उम्मीद कर रहा हूँ समझ आ रहा होगा। आगे बात कर रहे हैं अब गेम पैड के बारे में। गेम पैड आपने देखे हैं ना कि जब पहले हम गेम खेलते थे तो हम उसके कुछ उसके गेम कंट्रोलर, यानी कि हम उसको कहेंगे कि हम उसके कुछ रिमोटों का यूज़ करते थे, रिमोट, ठीक है। रिमोट जानते हैं ना क्या होता है, गेम खेलने वाले रिमोट देखिए कुछ इस टाइप के होते थे, ये आप पिक्चर देखेंगे, ठीक है। ये जो आपको यहाँ पर दो ये बड़े बड़े जॉयस्टिक जैसे दिखाई दे रहे हैं,
इनको हम थंब के ज़रिए जो कंट्रोल करते थे और इनको हम फिंगर के ज़रिए जो है वो कंट्रोल करते थे। ये वाले जो है इनको हम जो है वो राइट साइड वाले हैंड से इनको कंट्रोल करते थे और ये वाला साइड जो है हम इसको लेफ़्ट साइड वाले हैंड से जो है वो कंट्रोल करने की कोशिश करते थे। आइए इसको जानते हैं आप। गेम पैड एक प्रकार का गेम कंट्रोलर होता है जो 2 हाथों से कंट्रोल किया जाता है। देखिए क्या ये है, गेम कंट्रोलर है लेकिन इसको 2 हाथों से जो है वो कंट्रोल किया जाता है। आपको भी ध्यान होगा अगर आपने इसको यूज़ करा हो। जहां उंगलियों से इनपुट प्रदान करने के लिए उपयोग किया जाता है वे आमतौर पर वीडियो गेम कंसोल और कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए यह एक मुख्य इनपुट डिवाइस है। मतलब गेम खेलने के लिए ही इसका यूज़ करा जाता है और ये गेम को कंट्रोल करने के लिए गेम कंट्रोलर है और यह एक क्या है, कंप्यूटर में गेम खेलने के लिए एक मुख्य इनपुट डिवाइस है। गेम पैड को हम क्या कहते हैं, जॉय पैड कहते हैं या कंट्रोल पैड भी इसको हम कह देते हैं। एक गेम पैड हाथों में रखा जाता है और दोनों अंगूठों से संचालित किया जाता है। जैसे सोनी से अपने प्लेस्टेशन 3 के लिए एक वायरलेस यूनिट को तैयार किया है, जिसमें डायरेक्शन बटन या एक डायरेक्शनल पैडल आमतौर पर बाईं ओर होते हैं और दाईं ओर एक्शन बटन होते हैं। अब यहाँ पर आप देखेंगे, यहाँ पर दिए गए हैं, यहाँ पर एक राइट साइड में दिया है, एक लेफ़्ट साइड में। लेकिन यहाँ पर जो पहले वाले जो आप देखेंगे वो रिमोट हुआ करते थे, उसमें एक पैडल यहाँ पर हुआ करता था और एक यहाँ पर सिर्फ ये 4 बटन ही हुआ करते थे। यहाँ पर ये वाले 4 और 2 बटन होते थे इसके जस्ट बगल में नीचे, ठीक है। ऐसे जैसे कुछ जो है वो रिमोट जो है गेम पैड कह सकते हैं इनको, गेम कंट्रोलर या गेम पैड ये हुआ करते थे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ गेम पैड आपको समझ में आया होगा। आगे हम बात कर रहे हैं लाइट पेन की, ठीक है। अगर समझ आ रहा है तो सभी के सभी बच्चे थंब शो करेंगे। समझ आ रहा है सभी को? चलिए हम पढ़ रहे हैं अभी लाइट गन के बारे में। लाइट गन देखिए, जब आप अपने कंप्यूटर में या किसी डिवाइस पर आप गेम खेलते हैं तो गेम पैड को आप अगर अपने सिस्टम से कनेक्ट कर देते हैं ना, तो इससे क्या होता है कि एक लाइट का सेंसर, एक आपको लाइट रेड कलर में एक आपको लाइट दिखाई देती है अपने डिवाइस में, ठीक है। जहाँ पर ये आपका जो जाएगा, जहाँ पर आपकी ये लाल लाइट जो है वो जहाँ पर भी जाएगी, ठीक है, अगर वहाँ आप शूट करेंगे तो आप जो है वहीं पर ही शूट कर पाएंगे जहाँ पर ये रेड लाइट जो है वो जाएगी, ठीक है। चलिए इसको और ब्रीफली जानने की कोशिश करते हैं। लाइट गन कंप्यूटर के लिए एक पॉइंटिंग डिवाइस होता है। ये क्या है, एक पॉइंट है, जहाँ पर आपका रेड पॉइंट जाता है ना, वहाँ पर अगर आप शूट करेंगे तो सिर्फ वहीं वो आपका निशाना लगेगा, क्योंकि वही आपको बताता है कि यहाँ पर आप जो है वो शूट कर पाएंगे, ठीक है। जो आपका लाइट गन का जो वो होती है, पॉइंटिंग होती है। यह आर्केड और वीडियो गेम के लिए एक कंट्रोल डिवाइस है जिसे आमतौर पर पिस्टल के आकार का बनाया जाता है। जिसे आमतौर पर किसके आकार का बनाया गया है? पिस्टल के आकार का इसे जो है वो बनाया गया है। देखेंगे इसका एक पिक्चर, मैं आपको पहले एक पिक्चर दिखा देता हूँ फिर इसको समझेंगे। देखिए ये क्या है, एक रियल गन की तरह जो है इसको डिज़ाइन करा गया है। USB केबल के माध्यम से आप इसको कनेक्ट करते हैं और फिर इसको जो है यहाँ पर इसका एक सेंसर होता है जहाँ से आप लाइट निकलती है, रेड लाइट निकलती है, ठीक है, जिसको हम पॉइंटिंग बोल रहे हैं, पॉइंट बोलते हैं। जहाँ से एक पॉइंट निकलता है और जहाँ पर ये जाएगा, ठीक है, जहाँ पर ये पॉइंट जाएगा वहाँ पर आप शूट करेंगे तो वो सिर्फ वहीं पर ही लगेगा और आपका निशाना कहीं नहीं लगेगा, ठीक है। लाइट गन एक इनपुट डिवाइस है जो गन बैरल में फोटो डायोड का उपयोग करके डिस्प्ले स्क्रीन से लाइट का पता लगाता है और इससे स्क्रीन पर लक्ष्य को शूट करने के लिए इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। इसमें देखिए क्या बोला गया है, इसका उपयोग करके जो डिस्प्ले स्क्रीन होती है उससे लाइट का पता लगाया जाता है। जो भी लाइट जाती है, अब इसमें रेड लाइट भी हो सकती है और ग्रीन लाइट भी हो सकती है, ठीक है। जो भी लाइट जो है आपको स्क्रीन पर शो होगी तो वो क्या करेगी, उस लक्ष्य को शूट करने के लिए ही उसका उपयोग जो है वो किया जाता है। जो आपका टारगेट होगा, जहाँ पर आपकी ये लाइट जाती है, ठीक है, स्क्रीन पर जहाँ आपकी ये लाइट जाएगी वही आपका जो है वो टारगेट होता है। चलिए, यह मोटे तौर पर गन के समान ही होती है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाई दी है कि ये बिल्कुल रियल गन की तरह ही इसको डिज़ाइन करा गया है। आम प्रकार के गेम डक हंट जैसे शूटिंग गैलरी गेम और शूटिंग गैलरी लाइट गन के साथ आते हैं। एक अच्छा उदाहरण है नेप्स जैपर का, ठीक है। नेप्स जैपर एक लाइट गन है। चलिए
उम्मीद करता हूँ कि आपको लाइट गन के बारे में जो है पता चल गया होगा। ये भी क्या है, ये भी हमारा एक इनपुट डिवाइस ही है। चलिए अब हम जान रहे हैं OMR के बारे में। OMR जिसको हम बोलते हैं ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन या ऑप्टिकल मार्क रीडर, ठीक है। इसका काम क्या होता है, आपने देखा होगा कि जब आप कम्पिटिटिव एग्ज़ाम देते हैं, ठीक है, या आप कोई क्या करते हैं, जो आपका ऐसा कोई एग्ज़ाम होता है जिसमें मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन होते हैं, तो आपको एक सीट देते हैं भरने के लिए जिसमें बहुत सारे सर्कल होते हैं, ठीक है। आपको उनमें से किसी एक को फिल जो है वो करना पड़ता है पूरा। अपने पेन से आप क्या करेंगे, उसको पूरा फिल करते हैं। जब आपने उसको फिल कर दिया तो देखिए मैं आपको यहाँ पर एक पिक्चर दिखाता हूँ। जैसे ये वो है, इस सीट को बोलते हैं हम OMR सीट, ठीक है। और ये जो मशीन है ये है मार्क रीडर, ठीक है, ऑप्टिकल मार्क रीडर। जो भी आपने मार्क किया है यहाँ पर, जो आप मार्क कर रहे हैं ये आप देख रहे हैं, ठीक है, ये ब्लैक रंग में है। जो भी आप मार्क करते हैं, ठीक है, उनको ही रीड करने का काम क्या करता है, ये ऑप्टिकल मार्क रीडर इनको ही रीड करने का काम करता है। ध्यान रखेंगे। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा है। अगर समझ आ रहा है तो थंब शो करेंगे सभी जल्दी से। यहाँ पर देखेंगे ऑप्टिकल मार्क रिकॉग्निशन, जिसे ऑप्टिकल मार्क रीडर भी कहा जाता है और OMR भी कहा जाता है। आगे देखेंगे ये क्या है, ये कंप्यूटर का एक इनपुट डिवाइस है जो जानकारी पढ़ने की प्रक्रिया को पूरा करता है, जिसे लोग एक OMR सीट पर सर्वेक्षण, परीक्षण और अन्य कागजी दस्तावेजों पर चिन्हित करते हैं। चिन्हित मतलब जो आप मार्क करने का काम करते हैं। जब बहुत सारे यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए होते हैं तो आपको इनमें से किसी एक को फिल करना होता है। सर्कल पे आपको जो है वो पूरा सर्कल करना पड़ता है, ठीक है। जो आप सर्कल होगा उसको पूरा फिल करेंगे, आप मार्क कर देंगे उसको, तो उसको ही रीड करने का काम कौन करता है, OMR करता है। इसके फुल फॉर्म याद कर लेंगे, एग्जाम में अक्सर पूछी जाती है ये। OMR का छायांकित क्षेत्रों के रूपों में प्रश्नावली, मल्टीपल चॉइस परीक्षा पत्रों को पढ़ने के लिए उपयोग जो है वो किया जाता है। इसका कहाँ यूज़ जो है वो कहाँ किया जाता है, प्रश्नावली में। मल्टीपल चॉइस प्रश्न जो है जहाँ पर होते हैं वहाँ पर उन जो आपके जो आंसर सीट होती है उसको पढ़ने का यूज़ जो है वो OMR के द्वारा ही किया जाता है। OMR वैकल्पिक रूप से एक OMR सीट पर एक निशान की उपस्थिति या अनुपस्थिति को पढ़ता है, ठीक है। ये किसको पढ़ता है, निशान को पढ़ता है। ध्यान रखेंगे यहाँ पर, ये देखिए मैंने इसको हाईलाइट कर दिया। ये किसको पढ़ता है, निशान को पढ़ता है। लाइट को OMR सीट पर निर्देशित किया जाता है और उससे एक निशान का पता लगाने के लिए रिफ्लेक्टेड लाइट का विश्लेषण किया जाता है। यदि कागज की सतह पर कोई निशान होता है तो वह क्षेत्र में OMR पर कम रोशनी जाती है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, समझिए इस बात के लिए। यदि कागज पर कोई निशान होता है, ठीक है, अगर आपके जो आपकी शीट है उस पर कोई निशान होता है तो वो क्या करता है, तो वो उस क्षेत्र में जहाँ पर वो निशान है, ठीक है, वहाँ पर जो OMR होता है वहाँ पर कम रोशनी को जो मतलब डालता है, कम रोशनी वहाँ पर जाती है जहाँ पर कोई निशान होता है। और वहाँ पर देखिएगा जहाँ पर कोई निशान नहीं है उस सीट को जो बिल्कुल रीड कर लेता है, और जिस पर जो है वो कोई निशान होता है उसको रीड करने का काम नहीं करता है, जिससे इजीली पता चल जाता है। जो ये नहीं पढ़ता है वो वैसे ही पता चल जाता है कि ये जो है यहाँ पर फिल करे गए हैं। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपको OMR के बारे में भी पता चल गया होगा। अगर इसमें कोई डाउट हो तो वो भी आप पूछ सकते हैं, है ना। समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताएंगे सभी। अब हम बढ़ रहे हैं मैग्नेटिक कार्ड रीडर के बारे में। आपने देखा होगा कि आपके पास में बहुत सारे कार्ड होंगे, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, कोई क्रेडिट कार्ड हो गया, ATM कार्ड हो गया, और भी कोई कार्ड होगा। तो उनको आप कहाँ पर यूज़ करते हैं, मैग्नेटिक कार्ड रीडर मतलब मैग्नेटिक मशीन में आप किसी कार्ड को रीड करने का काम जो है वो कर रहे हैं। तो ऐसी मशीन जो कि कार्ड को रीड करने का काम करती है तो वो होती है हमारी स्वैप मशीन, ठीक है। कौन सी होती है, वो होती है हमारी स्वैप मशीन। देखिए, मैग्नेटिक स्ट्रिप कार्ड रीडर, जिसे मैग्नेटिक कार्ड रीडर या मैक्स स्ट्रिप रीडर भी इसको कहा जाता है। यह एक प्रकार का क्या है, इनपुट डिवाइस होता है जो मैग्नेटिक कार्ड से फिजिकल रूप से उसके पास या उसके माध्यम से स्वाइप की गई जानकारी को पुनः प्राप्त करने का काम जो है वो करता है।
अब जैसे कि आपने स्वाइप मशीन देखी, आप उसमें क्या करते हैं, अपने कार्ड को डालते हैं, ठीक है। आपने जैसे अपने कार्ड को इनपुट करा, उसको जैसे ही आपने स्वाइप करा तो क्या है, वो जो मशीन है, स्वाइप मशीन है या फिर मैग्नेटिक कार्ड जो रीडर है, वो आपके कार्ड की पूरी जानकारी को क्या करता है, ले लेता है, उसको पढ़ लेता है, रीड कर लेता है, ठीक है। चलिए, यह हार्डवेयर उपकरण है जो प्लास्टिक कार्ड के पीछे स्थित मैग्नेटिक स्ट्राइप में एनकोड की गई जानकारी को पढ़ता है। आपके कार्ड में जो कुछ अंक दिए रहते हैं ना, कोई 12 डिजिट होते हैं आपके कोई कार्ड पे, चाहे आपका एटीएम कार्ड है, डेबिट कार्ड है, क्रेडिट कार्ड, जो भी कार्ड है, उस पर क्या है कि कुछ डिजिट दिए रहे होते हैं। उन डिजिट को क्या बोलते हैं, एनकोड की गई जानकारी होती है, ठीक है। वो जो आपके कार्ड पर नंबर दिए हुए होते हैं, वो एनकोडिंग होती है किसी चीज़ की, ठीक है। तो उसको पढ़ने का काम कौन करता है, स्वाइप मशीन जो है या फिर मैग्नेटिक कार्ड रीडर जो है, उसको पढ़ने का काम करता है। उम्मीद करता हूँ समझ आ रहा है। मैग्नेटिक स्ट्राइप में व्यक्तिगत विवरण, जैसे कि अब जो मैग्नेटिक जो स्ट्राइप होती है, अब यहाँ पर हम किसकी बात लेकर चल रहे हैं, एटीएम कार्ड की, ठीक है। एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड, तो उसको जब हम स्वाइप करते हैं तो उससे क्या पता चलता है, खाता संख्या की हमें पता चल जाता है, नाम पता चल जाता है, अकाउंट बैलेंस का पता चल जाता है। और उससे स्वाइप मशीन से हम क्या करते हैं, लेन देन रिकॉर्ड संख्या को हम स्टोर भी उससे कर सकते हैं। इसमें कितने कैरेक्टर होते हैं, अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि पट्टी में कितने कैरेक्टर जो हैं, कितने कैरेक्टर का डेटा जो वो हो सकता है, तो आप कहेंगे 60 कैरेक्टर का। यहाँ पर देखिए बोला है 60 कैरेक्टर्स का डेटा जो है वो आपका हो सकता है। किस पर, मैग्नेटिक स्ट्राइप पर। मैग्नेटिक स्ट्राइप पर कितने कैरेक्टर का डेटा हो सकता है, तो 60 कैरेक्टर तक का डेटा जो है वो हो सकता है। क्वेश्चन यहाँ से बन जाता है, आप इसको नोट कर लेंगे, मैं इसको हाईलाइट कर दे रहा हूँ। अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है यहाँ से, आना सभी ज़रा इसको ध्यान से नोट भी कर लेंगे। आगे देखेंगे, मैग्नेटिक रूप से इसको स्टोर करने का काम भी किया जाता है। कार्ड पर डेटा को पढ़ने के लिए इसे मैग्नेटिक कार्ड रीडर मशीन, जैसे कि स्वाइप कार्ड मशीन, जिसको EPOS। अब ये EPOS क्या होता है, जल्दी से सभी इसके फुल फॉर्म लिख के बताएंगे मुझे, क्या है EPOS। जब तक आप EPOS का वो बता रहे हैं, तब तक हम आगे कवर कर लेते हैं। मशीन के माध्यम से स्वाइप किया जाता है और डेटा कंप्यूटर से एक्सेस किया जाता है। जो आपका डेटा है वो कंप्यूटर से क्या कर लिया जाएगा, फिर एक्सेस जो है वो कर लिया जाता है। जब आप EPOS मशीन से क्या करेंगे, अपने कार्ड को स्वाइप करेंगे, तो जो आपका डेटा होगा कार्ड का, उसको कंप्यूटर से ईजिली जो है वो एक्सेस किया जा सकता है। चलिए, ये देखिए, ये है आपकी स्वाइप मशीन, ठीक है। ये क्या है, आप यहाँ से स्वाइप कर रहे हैं और जो भी आप ट्रांजैक्शन कर रहे हैं उसका जो आउटपुट यहाँ से आपको निकल कर हार्ड कॉपी के रूप में यहाँ से आपको मिल जाती है, ठीक है। और इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं EPOS, इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल इसकी फुल फॉर्म है। जिन्होंने भी कहा है इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल EPOS की फुल फॉर्म है, सभी का आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। सभी बच्चे चेक कर लेंगे कि EPOS की फुल फॉर्म क्या है। जिसने भी कहा EPOS की फुल फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक पॉइंट ऑफ सेल है, सभी का आंसर यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हुआ है। तो देखिए, ये हैं हमारे आज के इनपुट जो डिवाइसेस हैं। यहाँ पर हमने सभी अपने इनपुट डिवाइसेस को कवर कर लिया है। उम्मीद करता हूँ सभी को समझ आया होगा। आज की क्लास में हमने ओवरऑल जितने भी इनपुट डिवाइसेस थे इम्पोर्टेंट जो कि आपके सिलेबस से रिलेटेड थे, वो हमने सभी के सभी जो है वो कंप्लीट कर लिए हैं, सभी के सभी पढ़ लिए हैं। अब आपको क्या करना है कि क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन को भी ऑन करना है। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का और व्हाट्सएप ग्रुप का आपको लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके इन दोनों को आपको ज्वाइन करना है, ठीक है। इनको ज्वाइन करने के बाद में फिर जब आप ज्वाइन हो जाएंगे तो इससे ऐसा फ़ायदा रहता है कि जब भी हमारी क्लास स्टार्ट होने वाली होती है तो उसका लिंक मैं वहाँ पर शेयर कर देता हूँ, ठीक है। इसलिए आप इजीली उससे जो है वो जुड़ जाया करेंगे। एक बात और आपसे कहना चाहूँगा कि हमारी रेगुलर, सिर्फ संडे को छोड़कर, रेगुलर भी कहना वैसे ठीक नहीं है, हमारी हफ्ते के 6 दिन जो है वो क्लास होती है, सिर्फ संडे को छोड़कर, और सुबह 7 बजे हमारी क्लास जो है वो होती है। अभी आजकल हम CCC को कवर कर रहे हैं, तो इसलिए आपको क्या करना है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, आर्ट्स के हैं या साइंस के हैं, सभी के सभी जो भी स्ट्रीम हैं, इनके जो भी टफ कंसेप्ट होते हैं उनको यहाँ पर इजी वे में और आसान तरीके से समझाया जाता है। तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।
तो चलिए, जो भी अभी वीडियो में बने रहे सभी को धन्यवाद, नमस्कार सभी को, धन्यवाद सभी को। कल मुलाकात होगी आपसे सुबह 7 बजे। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद सभी को, नमस्कार सभी को।